हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का डेरिवेशन बोर्ड के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। और वो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। फिर से सुने कि अगर कोई यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज्ड वायर है ना, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो फाइनल डेरिवेशन आएगा उस पे हम एक न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, ठीक है। और इस डेरिवेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉसेस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चार टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए। अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आता है तो वीडियो को 6 से 8 मिनट आगे बढ़ाएं, वहाँ से देखना स्टार्ट करें, वहाँ से आपका डेरिवेशन मेन डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो को शुरुआत से देखें, मज़ा आएगा, कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और फाइनल डेरिवेशन आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो क्या है डेरिवेशन हम लोग का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या है। सो एक टर्मिनोलॉजी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, चार्ज। चार्ज से क्या डिनोट करते हैं, क्यू से। फील्ड मतलब क्या होता है, क्षेत्र। अगर इस चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, चार्ज। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। और फील्ड मतलब होता है क्या, क्षेत्र। तो इस चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जाएंगे। अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या जाएंगे, टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, एक क्षेत्र हुआ जो चार्ज के आसपास होंगे और वहाँ से उस चार्ज से जो जितने भी सारे इमेजिनरी लाइन्स निकलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने भी सारे इमेजिनरी लाइन्स निकलेंगे वो सारे लाइन्स को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जाएगा, अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है, अच्छी बात। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो बात यहीं से है कि अगर इतने जो सारे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, अगर इसको हम लोग कोई एक क्लोज्ड सरफेस एरिया पे हम लोग क्या कराते हैं, पास करा देते हैं। और वो सरफेस एरिया से कैसे पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे नॉर्मली बाहर आना चाहिए, सारे क्या आना चाहिए, नॉर्मली। थोड़ा सा फील लेने के लिए डायग्राम को देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं सारे, लेकिन परपेंडिकुलर निकल रहे हैं सारे। कैसे निकल रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही चीज़ को बताता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिस थ्रू क्लोज सरफेस और पासिस थ्रू प्लेन परपेंडिकुलरली, कैसे बोल रहा है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मली बोल दे, दोनों वर्ड आपका सेम ही है, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। मैथमेटिकल थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मैथमेटिकल क्या होता है आपका, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और इस अगर इंटीग्रेशन में से अगर हम सर्कल कर दें, इसका मतलब क्लोज्ड हो गया। तो मैथमेटिकल कैसे डिफाइन किया जाता है, फाई से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो डिफाइन किया जाता है सरफेस इंटीग्रल, ये एरिया है, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल सी बात अगर बोला जाए तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, चार्ज के आसपास को क्षेत्र को क्या कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से जो आपका फील्ड लाइन्स निकले वो क्या कहलाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और ये सारे लाइन्स को अगर हम लोग क्लोज्ड फिगर या कोई प्लेन से नॉर्मली पास करा देते हैं तो क्या कहलाए आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर यही फाई को हम लोग मैथमेटिकल लिखना चाहेंगे तो ई डॉट डी ए होता है, ये डॉट डी है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें जो है मेन कैरेक्टर गॉसेस लॉ है। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, अब मूवी का अगर क्लाइमैक्स सीन समझना है तो आपको छोटे छोटे कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर समझ में आना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर यहाँ जो है आपका गॉसेस लॉ का है। देखिए कैरेक्टर क्या है इसका। तो गॉसेस लॉ का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी हम इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन बेस नॉट होता है।
तो जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम जिसको आप कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया गया था कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। मतलब अगर इसको पूरा अगर लाइन में लैंग्वेज में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एंड परमिटिविटी एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी टू द सरफेस। आप सेल्फ बेस नोट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, और इसको सब एक साथ अगर लिखेंगे फाई इक्वल टू ये होता था तुम्हारा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये तुम्हारा क्या है गॉसेस थ्योरम। तीनों को अगर अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, और वो नोट क्या देखिए तो कि गॉसेस लॉ इज ऑलवेज ट्रू बट इज ओनली यूजफुल फॉर सर्टेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स विथ ग्रेट सिमेट्री। ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट में कि गॉसेस थ्योरम जो है ना हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर हमको यूज़फुल चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए? ग्रेट सिमेट्री होना चाहिए। ये सिमेट्री वाली क्या बात है, ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई लाइन चार्ज है, क्या आपका लाइन चार्ज है, अगर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा? बाहर जाएगा। तो दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। अगर इधर आर है तो इधर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। और अगर 3D बनाएंगे तो चारों तरफ से क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। दिख रहा है आपको ये क्लोज सरफेस है। अगर कोई हम लोग ले लेते हैं फिक्स्ड प्लेन, जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल आपका हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये जो आपके क्या होते हैं? सिमेट्री होते ही है। तो ये इस टाइप के ही हम लोग यहाँ अगर हम लोग कोई इरेगुलर शेप ले लिए तो देखिए इरेगुलर शेप में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या होगा? मजदूरी ही करना है। क्या मजदूरी ही करना है? तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि किसका एप्लीकेशन कहाँ सुटेबल है? तो ये चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो आपको ये नोट लिख लेना है कि मेरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसमें जो है कि जो आपका जो सरफेस बनना चाहिए वो वहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। जैसे अगर ये एक लाइन चार्ज है तो इसके कारण आपका क्या बन रहा है? बन रहा है ये रेक्टेंगल सिलेंडर बन रहा है। तो इसमें थोड़ा फील दिलाने के लिए हम आपके लिए एक डायग्राम लाए हैं। देखिए डायग्राम को, आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से डिस्टेंस क्या है? आर है, तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या होगा? आर। चारों तरफ से आर होगा, इधर भी आर इधर भी आर, क्योंकि ये आपका 3D है ना, आर होगा। अगर इसको पलट कर ऐसे लिख दिया जाए तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये चीज़ है, यहाँ से आर है, ए भी आर है, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो मतलब हर एक सेंटर से हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तब जाके आपका ये क्या हुआ? सिमेट्री हुआ। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था कि चार्ज के आसपास क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या था कि चार्ज जो आपका डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ से जो इमेजिनरी लाइन्स निकलते हैं, कौन सा लाइन? काल्पनिक लाइन, वो क्या बना लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि वही सारे जो लाइन्स को अगर एक क्लोज्ड फिगर में नॉर्मली पास करा देते हैं तो तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और तुम्हारा जो है गॉसेस थ्योरम क्या हो गया? फाइनली वो फाई इक्वल टू क्या हो गया? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in a closed figure is equal to charge enclosed by the surface and divided by permittivity in free space। ये तुम्हारा क्या था? गॉसेस लॉ। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन मेरा यही था कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ना, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चार्ज वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो इसका पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो क्या होगा? मेरा आउटवर्ड की हो रहा अगर होगा। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस लेते हैं? आर डिस्टेंस। तो ये आपका सिमेट्री है, और इसको क्या करेंगे हम लोग? क्लोज फिगर बनाए, तो आपका कैसा बन गया? सिलिंड्रिकल। तो ये दिमाग में आपको अपसेट कर लेना कि अगर लाइन चार्ज है तो उसका जो क्लोज सिमेट्री फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका? वो बन रहा है सिलेंडर बन रहा है। चलिए आपको अच्छा से यहाँ डायग्राम दिया है। आपको यहाँ नोट करने वाली बात है ना यहाँ की 3 सरफेस बन रहे हैं। एक ये सरफेस बन गया, एक ये सरफेस बन गया, और एक टोटल ये बन गया। ठीक है, 3 सरफेस बन गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या मान लिया? आर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? आर। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? आर। कुछ हर जगह आर हो जाएगा। ठीक, 3 जगह आर हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये क्या है? तुम्हारा एरिया वेक्टर। आप अगर एरिया वेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लें एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर होता है कि कोई भी सरफेस का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है उसका डायरेक्शन। तो ये सरफेस दिख रहा है इसका, तो अगर यहाँ छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे तो इसका डी ए, जिसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं? यहाँ नॉर्मल दिखा रहे हैं, उसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और ये क्या है? ई। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
फिर से अगर हम इस चीज़ को ऐसे इधर से डायग्राम बना दें, तो अगर छोटा सा एलिमेंट को कट के, तो आपका जो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड होता, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज होता। तो ये हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। एक सरफेस सेम इसी टाइप का, यहाँ इधर क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या दिखा रहा है, नॉर्मल, क्योंकि इसी सरफेस का इधर नॉर्मल जाएगा। तो क्या हो गया तुम्हारा DA, जो हम लोग यहाँ क्या क्या चीज़ दिखा रहा है आपको, NA, N से दिखा रहा है नॉर्मल फैक्टर, ठीक है। और एक जो होगा आपका, कोई एक सरफेस पे यहाँ छोटा सा लाएंगे, तो ये सरफेस पे आपको दिख रहा होगा यहाँ कि यहाँ आपका DA ही होगा, और साथ ही साथ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यही होगा। तो इसका मतलब थीटा यहाँ कितना हो गया, 0 डिग्री, और इसमें भी 90 डिग्री हो गया, इसमें भी क्या हो गया, 90 डिग्री। इसको डिवाइड कर देंगे, इसको पार्ट 1 मान लेंगे, इसको पार्ट 2 मान लेंगे, ये पार्ट क्या मान लेंगे, 3। ये बात क्लियर होना चाहिए। डायग्राम, जिसको डायग्राम क्लियर है वो लैंग्वेज यहाँ लिख लेगा, ठीक है। डायग्राम क्लियर है तो लैंग्वेज लिखने में उसको कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, उसी को हम लोग जो है अच्छे से बनाए हैं डायग्राम, जो आपको समझना है, ठीक है। क्या है ये, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। क्या है एप्लीकेशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक कोई चार्ज वायर है, आपको दिख रहा होगा ये चार्ज वायर है, और इस चार्ज के कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चूँकि यहाँ चार्ज जो है आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान देना है। तो हम लोग को सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 3 सरफेस बना, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और ये सरफेस, ठीक है। तीनों का हम लोग क्या किया, एक छोटा छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, क्या दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को, डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो अगर ये सरफेस एरिया कट करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, DA हो गया, और इधर क्या हो गया तुम्हारा E, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। फर्स्ट सरफेस में, सेकंड सरफेस में भी ऐसा ही, एक छोटा सा एरिया कट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका DA, और इधर क्या हो गया, E हो गया। तो थीटा जो है आपके किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसमें भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री। और आपका जो एक यहाँ बच गया, वो छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो डायरेक्शन DA का और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों सेम रहेगा। थीटा कितना हो गया आपका 0 डिग्री। एकदम बेसिक बातें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ फाइनल बात पे आते हैं हम लोग, कि यहाँ जो क्या क्या यूज़ करें ना, तो क्या लिखे हैं वही से इसकी आत्मकथा लिखेंगे। बहुत बेसिक सी बातें, कुछ बातें ऐड करना होता है लिखने के लिए बस। तो लेट कंसिडर या लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज क्यू वायर। उसके बाद क्या हो गया यहाँ कि लैम्बडा आपका एक टर्म आया है, क्या आया है, लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। मतलब अगर ये आपका क्या है, चार्ज वायर है, तो इसका लेंथ क्या है, L है, और इस पर टोटल चार्ज क्या है, Q है। तो लैम्बडा को कैसे डिफाइन करते हैं कि Q डिवाइड बाई L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। प्रत्येक लेंथ पे जितना चार्ज है वो क्या कहलाता है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। थीटा भी अभी आपको बताया, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड DA, मतलब DA क्या आपका एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। और E यहाँ क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड। R क्या, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज वायर। वही चीज़ है कि हमको कितना डिस्टेंस पे निकालना R। एक यहाँ नोट कीजिएगा ये बात, ये R जो है ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा। ये जो R ले रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, लाइन होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपका एंगल पे नहीं दिया है, अगर एंगल पे भी दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, आपको R पे कन्वर्ट कर लेना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। अब लाते हैं गॉसेस को, किसी का तो एप्लीकेशन है। तो क्या है ये, फाई इक्वल टू हम लोग ये जानते हैं, अच्छी बात, ठीक है। हम लोग तो इसके बारे में जान चुके हैं कि ये क्या आपका गॉसेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए ना, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। आप देखे थे कि ये आपका क्या था, एक सिलेंडर था, सिलेंडर में आपका इसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था, ये क्या था, पार्ट 3 था, ठीक है। इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री, इसका क्या था 0 डिग्री। तो इसको तोड़ दिया तो क्या हो गया, पाई A1 पाई 2, यहाँ 1 2 3, टोटल सेक्शन में तोड़ दिया, अच्छी बात है। अब इसको तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि E.DA लिखेंगे। तो E.DA क्या होता है, EDA cos थीटा, फिर इसका भी क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा। बोला याद है नहीं आपको, क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो ये डॉट बी क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या है, यहाँ आपका E है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा E, DA का क्या हो गया DA, और एंगल तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो cos थीटा आएगा, ठीक है। और आपको दिखा था कि फर्स्ट में जो है पार्ट में वो क्या था, 90 डिग्री एंगल था, सेकंड पार्ट में 0 डिग्री था, थर्ड पार्ट में कितना था, 90 डिग्री। नहीं फील हुआ, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लें एक बार फिर से डायग्राम, कि ये आपका एंगल क्या है, यहाँ फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का 0 डिग्री, थर्ड पार्ट का क्या 90 डिग्री। सब चीज़ आपको पता है, इसमें सब कुछ पता हो गया, बस डाल देना, सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोस 90 डिग्री इसमें रखेंगे तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या था, 0, और 0 है, सबको ये क्या करेगा, खा जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यहाँ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा कोस 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ कोस 90 या फिर रखेंगे कोस 90, तो इसको भी क्या करेगा 0 कर देगा, सबको खा जाएगा। तो ये 0 हो गया, क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया कोस 0 डिग्री। ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ई को बाहर कर दिए, डी है तो डी रहने देते, कोस 0 डिग्री वैल्यू क्या हो गया 1। और आपका जो यहाँ से ये दो आ रहा है पीछे पीछे वो अच्छी बात है, कौन आ रहा है आपका Q/E, ठीक है। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ सरफेस एरिया किसका लेंगे पता है आपका, सिलेंडर का लेंगे, क्योंकि यहाँ बना क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये R है, ये क्या है लेंथ अगर L है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या आपका R है, तो आपका जो एरिया है क्या होता है 2πRL, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ न्यू आया था, कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू क्या था Q/L, तो अगर L को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा QL इक्वल टू L, तो Q इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा L। तो यही चीज़ है तुम्हारा कि E इक्वल टू ये चीज़ आया है, तो हमको एरिया पता है, एरिया क्या है आपका 2πRL, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, Q क्या है आपका, Q है आपका लैम्डा इंटू L, उसको उठा के लाइए यहाँ रखें, तो क्या हो जाएगा लैम्डा L, और ए की जगह क्या हो गया 2πRL। कुछ शहीद हो रहा है यहाँ, शहीद हो रहा है, देखिए कौन कौन शहीद हो रहा है आपका, ये L से ये L शहीद हो गया, आपके यहाँ क्या बच गया 2πR, ये नीचे आ जाएगा तो क्या लिख जाएंगे लैम्डा 2πR एप्सिलॉन बाय नॉट। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड तक आपको डेरिवेशन यही करना है, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम इसे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए अच्छे से समझना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग जो आज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए ये टर्मिनोलॉजी वो थोड़ा दूसरा होगा आपका, यहाँ से अच्छी बात है ये वाला। लेकिन देखिए फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वल टू क्या है आपका समथिंग गिवन आया, ठीक है, अगर ऊपर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 से डिवाइड करते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अच्छी बात। अब इसमें हम लोग 2 को जब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2π एप्सिलॉन बेस नॉट इंटू R। ऐसे इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि आपका k का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ होता है, इसको लाने के लिए। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, पाई का वैल्यू अलग से रखना पड़ता है, एप्सिलॉन बेस वैल्यू अलग रखना पड़ता है, जो काफ़ी कैलकुलेशन आपको लेंदी बनाता है। तो आपको तो स्मार्ट बनना है तो लेंदी क्यों करेंगे, है ना। देखिए तो k इक्वल टू क्या होता है आपका 1/4 एप्सिलॉन बेस नॉट, तो हम लोग यहाँ 2 के ये तो इसको सेपरेट कर दिए है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 2 है 2 लैम्डा है R है, इसको यहाँ जो था वो सेम लिख दिए, और यहाँ 1/, क्या हो गया 4π, इसी जगह किसको लाएंगे k को, तो k को लाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा k इंटू 2 लैम्डा R, इसको अरेंज करके लिखेंगे क्या हो जाएगा 2k लैम्डा R, बहुत सिंपल है। अच्छा अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म में बहुत सिंपल होता है, वो क्या होता है कि जो भी आपका दिया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इस पर हमको वेक्टर लाना है, और ये तो मेरा यहाँ के भी कांस्टेंट है, लैम्डा के बारे में बात नहीं करते हैं यहाँ, तो ये तुम्हारा आर वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि यूनिट वेक्टर से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। आपको याद होगा हम बताए थे कूलम फोर्स इन ए वेक्टर फॉर्म, ठीक है, उसमें और अच्छे से बताए थे चीज़ों को। तो हमको अब जो याद रखना है कहाँ से रखना है, ये वाला, ये आसान क्यों है क्योंकि यहाँ ई है, के का वैल्यू आपको पता है, लैम्डा अगर निकालने बोले आर निकालने बोले तो आपको ई दे देगा, अगर आपको आर निकालने बोले तो लैम्डा और ई दे देगा। तो मतलब 3 आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो आपको कोई एक निकालने बोले तो आपको दूसरा दे देगा, सिंपल सी बात है। तो इतनी सी बातों को समझ में आ गया तो आपका एक नीचे न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। हम चाहते हैं कि वीडियो को पॉज करें, बनाएं, ठीक है, और कंसेप्ट को डेवलप करें, क्योंकि जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा फायदा। और कोई ये क्वेश्चन टफ नहीं है, जो आपका डेरिवेशन आया है उसी पे है ये, बस आपको डेटा निकालना है क्वेश्चन पढ़ करके और इसमें रख देना है चुपचाप से, आंसर दे देगा। चलिए देखिए क्या है ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा चार्ज है वो, इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, आपको पता है कि इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज है, ये ही तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें क्या तुम्हारा कि सिलिंड्रिकल शेप बनता है, तो आपको ये चीज़ अब याद भी रख लेना है कि अगर ये चार्ज क्या है यूनिफॉर्म है तो इसका कैसे बनेगा सिलिंड्रिकल फॉर्म बनेगा, ठीक है, अच्छी बात। तो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। कितना प्रोड्यूस किया 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। वो वही डिस्टेंस है एक तरह जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, बात समझ रहे हैं ना, ये कितना का आपका 2 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब ये हुआ कि आपका जो है ई दे दिया है, ठीक है, आर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, के तो पता है, लैम्डा निकालना, सब कुछ दे दिया, सॉल्व कर देना, इसमें रख देंगे वैल्यू तो आपका आ जाएगा। ई इक्वल टू गिवन है,
R2 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करके क्या हो गया, मीटर में लाए तो 10⁻² मीटर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, तो 10⁻² मीटर। ये मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब यहाँ क्या हो गया, ये हमको दिया है और रख दिए यहाँ, बाकी कैलकुलेशन है, सिंपल है, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, है ना। ये गिवन है, रख दिए, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ रख दिए, लैम्बडा इक्वल टू कितना है आपको निकालना है, और क्या आपका होता है कितना, ये होता है 10⁹। सॉल्व कर देंगे, आपका लैम्बडा आ जाएगा, और लैम्बडा कितना जा रहा है आपका 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। सिंपल है, मतलब ये हुआ कि डेरिवेशन को समझना है, पहली बात। दूसरी बात है, साथ साथ में इस इम्पॉर्टेंट जो नोट आया है आपको, वो न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो बोल सर क्या यहाँ से नहीं बना सकते, क्या आप यहाँ से भी बना सकते हैं, जब आपके पास वो जब नहीं रहेगा, लेकिन ये बात है ना, ये थोड़ा यहाँ मजदूरी करवा देगा आपसे, क्यों मजदूरी करना, है ना। चलिए ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।